Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it is 9 a.m. which means it is time for your daily dose of vocab with me. ये सेशन होने वाला है आपका सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर एंड यहाँ पर जो आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे दे आर टेकन फ्रॉम द हिंदू एंड दे आर हैंड पिक्ड इन अ वे जिनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में आने की. ओके सो हमने वही वर्ड्स चूज़ करे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी आपके एग्जाम में आने के लिए. और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वोकैबुलरी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो ये सेशन ज़रूर देखिएगा एंड इस सीरीज़ का पार्ट बनेगा जहाँ पर हम बिलीव करते हैं कि अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आप ज़रूर अपने लक्ष्य को अचीव करोगे. कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप कौन से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो. ओके आई बी वेरी क्यूरियस टू नो. विद दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन और आ जाते हैं आज की पहले वर्ड पर. The first word for today is confront. Confront करना या फिर किसी का सामना करना. What does this word means? It means to face, meet or deal with a difficult situation or person, especially in a direct and forceful way. जब आपकी प्रॉब्लम्स को या फिर देयर समथिंग्स अपनी फियर को आप कन्फ्रंट करते हो, आप उसके सामने जाते हो, आप कन्फ्रंट करोगे तब तक आपका फियर नहीं जाएगा. आप जब तक अपनी प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट नहीं करोगे आपकी प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व नहीं होंगी. सो कन्फ्रंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड जब आप ये चीज़ें करते हो, आप कन्फ्रंट करते हो अपनी प्रॉब्लम्स को, देन आप सोल्यूशन की तरफ भी अचीव करते हो. कमिंग टू द सेंटेंस और द एग्जाम्पल वी हैव, रादर देन लेटिंग थिंग्स गो when people are rude to you, you should confront them. So you should take your stance, and if people are being rude to you, you should take your stance and prove your point. Okay. Coming to synonyms, we have accost, encounter and flout. ये दोनों जो आपके synonyms हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, थोड़े डिफरेंट हैं, इसलिए चांसेस आने के हैं. नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका रिप्रेशन. रिप्रेशन या फिर किसी चीज़ को दबाना. यहाँ पर इसका बहुत साइकोलॉजिकल मीनिंग है. ठीक है. This means basically the act of excluding distressing thoughts, memories or impulses from your consciousness and leaving them to operate in the unconsciousness. Basically जो आपकी memories हैं that are unpleasant, जो आपको पसंद नहीं है या जो thoughts आपको पसंद नहीं है, वो thoughts और impulsive आप अपने conscious brain से या conscious mind से remove कर देते हो और उन्हें भेज देते हो पीछे पार्ट पे अपने ब्रेन पे जहाँ वो अनकॉन्शियसली वर्क करते रहते हैं बट दे स्टिल एग्जिस्ट. आप रिप्रेस कर रहे हो बट वो लोग आपकी जो गलत थॉट्स हैं, मेमोरीज हैं, वो इरेज नहीं हो जाती. ओके. कमिंग टू द एग्जाम्पल वी हैव, व्हेन पुलिस ऑफिसर्स डोंट लेट सिटीजंस वीडियोटेप अरेस्ट और अ सोसाइटी डजंट अलाउ गर्ल्स टू अटेंड स्कूल, इट इज रिप्रेसिव. आप उन्हें रोक रहे हो, आप उन चीज़ों को रोक रहे हो, आप रिप्रेस. साइकोलॉजिकली आप मीनिंग देखोगे, जो आपका एग्जाम्पल है वो बेसिकली फिजिकल मीनिंग पे आता है. जब आप किसी जने की राइट्स को आप रिप्रेस कर रहे हो या फिर आप उन्हें राइट्स को यूज नहीं करने दे रहे हो. कमिंग टू द सिनोनिम्स वी हैव सबड्यू, क्वेल एंड रिस्ट्रेन. हियर सबड्यू इज इम्पोर्टेंट एंड क्वेल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज सिनोनिम. नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज सैल्वो. सैल्वो मीन्स अ साइमल्टेनियस discharge of artillery or other guns in a battle. बैटल के टाइम पे if you discharge them all together, artillery arms आप एक साथ बहुत ज़्यादा फायर करते हो, then we use this word salvo. Coming to the example we have, we were driven back by a salvo of cannon fire. इसके synonyms पे आ जाते हैं, they are flurry, barrage and fusillade. This one is important. Nextly we have the word hurling. Hurling means the act of throwing something with force. Okay, जब आप फोर्सफुली किसी चीज़ को थ्रो करते हो then you can also use this word hurling instead of throw. Coming to the example we have, the demonstrators were hurling stones at the police. So जो demonstrators थे वो they started throwing stones at the police. Okay, so basically जब भी आपके कोई से भी ऐसे अपराइज होता है या लोग आपके करते हैं किसी चीज़ के अगेंस्ट, गवर्नमेंट या अगेंस्ट लेते हैं, तो बहुत बार देखा जाता है वो इन सब चीज़ों की मीन्स पे पहुँच जाते हैं when they start throwing stones and all, which is a situation in Kashmir that we see mostly. Okay, coming to the synonyms we have throw, catapult and fling. Next आ जाता है आपका word lousy. Lousy means describe something that is not good or skillful, such as a lousy job, performance, cook. जब कोई चीज़ आपको lousy लगे means आपको वो अच्छी नहीं लग रही है, it's not good. Okay, sentence पे आते हैं, I like the work but the pay is lousy. That means the pay is not good. Not good here.
ओके, यहाँ पर इमेज भी आप देख सकते हो, इनकी अपीयरेंस जो है काफ़ी लाउजी है. इफ़ यू डिस्क्राइब दिस पर्सन अपीयरेंस, इट इज़ वेरी लाउजी, दैट इज इट्स नॉट वेरी गुड. आप देख सकते हो पैंट्स इज लाइक पैंट भी आपकी फटी हुई है, टी शर्ट्स देयर ऑल्सो होल्स देयर, सो काइंड ऑफ लाइक दैट. ओके, कमिंग टू सिनोनिम्स वी हैव टेरिबल, चीप एंड लेम. नेक्स्ट आ जाते हैं हम. नेक्स्ट वर्ड है आपका रीक. रीक, व्हेन यू रीक ऑफ समथिंग, दैट मीन्स to smell strongly of something unpleasant. Sometimes you must have heard this word that you reek of something, or you're reeking of something, go take a shower. That means you're smelling unpleasant. Example पे आती है, his breath reeked of tobacco. Tobacco means you're smoking it, right? So एक स्मोकर में से आपको एक reeking smell आ सकती है. इमेज भी आपकी यही डिस्क्राइब कर रही है. Coming to synonyms, we have stink, taint and stench. So here taint and stench are kind of important for you guys. तो उन्हें स्टार मार्क कर लीजिएगा. नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज blip. Blip means a small problem that does not last very long. ओके, एक छोटी प्रॉब्लम आ गई है. अगर आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, कोई भी चीज़ है, लाइफ है, बेसिकली आपकी लाइफ है, करियर है, देयर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स, बट दे आर नॉट ऑलवेज देयर, राइट. थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी बट वो हमेशा नहीं रहती है आपकी लाइफ में. इमेज में आप देख सकते हो, करियर वाइज भी आपके लोज आएंगे बट दे विल ऑल्सो बी हाइस. थोड़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप ब्लीप कह सकते हो. दे वोंट लास्ट फॉर एवर. Coming to the sentence, we have the storm had caused a blip in the monthly trade figures. तो थोड़ी जो आपकी trade figures थी तो थोड़ी low हो गई थी, but they are not low forever. Coming to synonyms, we had error, glitch and slip up. Lastly, we come to the word for the day. इसका मीनिंग आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, एंड इसकी सिनोनिम्स भी ज़रूर बताइएगा. ओके, एंड अगर आपने यहाँ तक सेशन देखा है, देन मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन, यू शेयर दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स. जो भी आपके साथ फ्रेंड्स आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके कंपेनियंस हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. अगर आपको पसंद आया, कमेंट्स में आंसर ज़रूर कीजिएगा जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है आज. एंड लास्टली, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा हमारे चैनल को. With that being said, I end the session here. Thank you for watching.